नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम करते हैं 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के हुए पेपर के मैथ का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि सोनल और अर्जुन एक काम को 57 दिनों में पूरा कर देते हैं और अर्जुन और रोहन उसी काम को 38 दिनों में पूरा कर देते हैं और रोहन और सोनल भी इसी काम को 38 दिनों में कर सकते हैं। तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 114। ठीक है, तो एस और ए की इफ़िशियंसी 2 आ जाएगी, ए और आर की 3 आ जाएगी और आर और एस की भी 3 आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे। तो तीनों मिल जाएंगे तो एस प्लस ए प्लस आर, और वो भी इसका 2 गुना, इसका मान आ गया 8। तो इसका मान आ जाएगा 4। मतलब तीनों एक साथ मिलकर के 4 की इफ़िशियंसी से काम करेंगे। तो एक दिन में 4 काम होते हैं तो 114 काम करने में लग जाएंगे उनको। 4 दूनी 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 28.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो माना पुल की लंबाई p है, तो उस रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को हो गई टोटल 180 प्लस p। चूँकि ये बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करने पे 6 × 18 6 ढाई 60। तो इसकी स्पीड आ गई 50/3। ठीक है, ये आ गई इसकी स्पीड 50/3 और टाइम लगा वो आ गया इधर 18 सेकंड, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय। तो इस 50/3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50/3। तो ये कट गया 3 × 6 = 18। 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 300। तो मतलब कि उस प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की संयुक्त लंबाई का मान 300 आ गया। तो ओनली प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 300 में से 120 घटाने पे 180। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, पर फिर भी कर लेते हैं इसको। अब एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को स्किप करना बेहतर रहेगा, लास्ट में आराम से कर लिया जाए ताकि इसको। तो ये बोल रहा है कि एक टेबल फैन को 2876.06 में बेचने पर इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ होता है। तो माना कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो अक्स है। ठीक है, तो इसको यदि अपन 2827.06 में बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य घटाने पर ये अपने पास लाभ प्राप्त हो गया है। इस लाभ का मान है वो, यदि अपन इसको 2230 में बेचते हैं तो जो हानि होगी ना उसका 114/100 मान है। ठीक है, अब इस समीकरण को अपन सोल्व करके अक्स का मान निकालेंगे यहाँ पे। फिर अक्स का जो भी मान आएगा उसका 14%, क्योंकि ये बोल रहा है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य होगा वो ज्ञात करना है अपने को। तो अक्स का 114% निकालना है और इसको डायरेक्ट अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2827.06 में से अपन 2230 को घटा देते हैं तो ये 0.0679 यहाँ पे आ गया 5। मतलब 597.06 का मान है ना, ये हो गया उसके लाभ और इधर होने वाली हानि दोनों के मध्य का मान। और ये हो जाएगा, ये बोल रहा है कि 14% अधिक होती है, हानि से 14% अधिक होता है। तो मतलब अपन इसको 14% अधिक होता है तो वो 100 है तो ये 114 है। मतलब इसका मान 100 है तो ये 114 है, तो ये 214 का मान हो गया। ठीक है, ये मान आया है ना यहाँ पे 597.06, ये 214 का मान आ गया। यहाँ से अपन 100 का मान निकाल सकते हैं। फिर 100 का मान जो भी आएगा उसको 2230 में जोड़ देंगे और फिर उसका 14% निकाल लेंगे और इस तरीके से ये हो जाएगा। अपन इसको ऐसे कर भी सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। ठीक है, और रिवान रुपये 810 की बचत करना चाहता है। रिवान है वो 810 की बचत करना चाहता है। शर्ट का अंकित मूल्य 540 है। ठीक है, उसने 30% की छूट की घोषणा की है
तो वो 70% ही वसूल कर रहा है, तो उसके द्वारा दी गई छूट हो गई 54 × 3 हो गई। तो 54 × 3 का मान 162 आ गया, मतलब एक शर्ट पे 162 रुपये की बचत कर सकता है वो। तो 810 की बचत करने के लिए 162 का भाग दे देते इसमें, ये हो गया 162 को 5 से गुणा करने पे हो गया 810। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब 12% का एक लाभ तो ये कर रहा है, ठीक है। वजन में 15% का कम उपयोग कर रहा है, तो मतलब 150 का लाभ हो रहा है उसको 850 ग्राम पे। 15% कम का मतलब यही हो गया। 15% कम वजन का मतलब हो गया कि 850 ग्राम पे उसको 150 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 50 से, ऊपर वाला 3 बार, नीचे वाला 17 बार। तो मतलब 300/17% का लाभ तो इसको एक तो ये हो रहा है, और दूसरा लाभ है वो हो रहा है 12% का। तो संयुक्त लाभ निकालने के लिए हो गया 12 + 300/17 प्लस इनका गुणनफल बटे 100। तो मतलब 12 × 300/17 × 100। तो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, तो इनका इसके नीचे लघुत्तम तो आ गया 17, ठीक है। 17 को 12 से गुणा करेंगे तो 170 और 34 204, तो ये हो गया 300, ये हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे 12 3 36 ये हो गया, ठीक है। तो इसका संयुक्त योग करेंगे तो अपन ये हो जाएगा 204 और 36 240 और 300 540, 540/17, ठीक है। तो ये हो गया 17 34 17 × 51, बच गए 3, तो 17 एकम 17 बच गए 13, ठीक है। 17 संते 119 बच गए 10, और 17 छिकी 102। तो मतलब 31.76 के लगभग उसको शुद्ध लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है कि एक 10 × 10 × 5 बीमा का एक कमरा है, इसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी खंभे की लंबाई। तो घनाभ के अंदर जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है वो होता है L² + B² + H² का रूट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 + 100 + 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये हो गया 225 का अंडर रूट। 225 का अंडर रूट हो गया 15, मतलब 15 मीटर का सबसे बड़ा खंभा इसके अंदर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक HCF और LCM क्रमशः 8 और 40 है। चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल जैसे P और Q है, तो P और Q का गुणनफल उनके LCM × HCF के बराबर होता है। तो LCM और HCF का मान 8 और 40 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, इनका गुणनफल 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ राशि उधार लेता है और वो 4 वर्ष के बाद 21,961.50 का भुगतान करता है। तो उसके द्वारा ली गई राशि कितनी थी? मतलब 21,961.50 है, वो है मतलब 100/110 की पावर 4 का मान, ठीक है। मतलब कि 110 हर साल 10% बढ़ाने पे 110 हो जाता है और अपने को 100 का मान निकालना है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 961.50 गुणा, ये ऐसे आ गया 10/11 गुणा 10/11, 4 बार आ जाएगा ये, ठीक है। अपन 11 से इसको भाग देकर इधर कम करते जाएंगे। 11 एकम 11 बच गए 10, 109 हो गए, 11 नाम 99 बच गए 10, आगे लग गया 6, 11 नाम 99 बच गए 7, आगे लग गया 1, 11 6 66 बच गए 5। मतलब पहली बार 11 से काटने पे 1996.5 आ जाएगा। दूसरी बार काटते हैं तो 11 एकम 11 बच गए 8, ये हो गया 89, 11 8 88 बच गया 1, 11 एकम 11 ये बच गया 5। मतलब दूसरी बार काटने पे इतना आ जाएगा। तीसरी बार काटेंगे तब आएगा 11 एकम 11, ठीक है, बच गया यहाँ पे 7, 11 6 66 बच गए 5, 11 5 55। और चौथी बार काटेंगे तभी आ जाएगा 11 एकम 11, 11 5 55। तो 1.5 के 4 बिंदु लगा दो, तो ये हो जाएगा
मतलब 1.5 को 10,000 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं तो ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो ए के द्वारा 400 मीटर की दौड़ में 10 मीटर पर सेकंड से लिया गया समय हो गया 40 सेकंड। और बी की 16 है तो बी द्वारा 400 मीटर तय करने में लिया गया समय हो जाएगा 16 दूनी 32 बच गई 8 16 पंजे 80, मतलब 25 सेकंड का समय। ठीक है, और वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 40 और 25 का एलसीएम है वो आ जाएगा 200, मतलब कि 200 सेकंड के बाद में वो मिलेंगे और प्रारंभिक बिंदु पर ही मिल जाएंगे, क्योंकि 200 सेकंड के अंदर ये भी 5 राउंड पूरे कर देगा और ये भी 8 राउंड पूरे कर देगा बी। तो ये 200 सेकंड के बाद में मिल जाएंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अनुपात बी का मान 5:6 है और बी अनुपात सी का मान 6:7 है। तो ए बी सी का निकालने के लिए जैसे इसका 5:6 आ गया और इसका आ गया 6:7, तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। जैसे 5 को 6 से गुणा कर दिया 30 हो गया, 6 को 6 से गुणा कर दिया 36 हो गया, 6 को 7 से कर दिया तो 6 संतु 42 हो गया। तो ये आ गया इनका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान हो गया 30 और 36 66, ठीक है। बी और सी का मान हो गया 36 और 42, ये हो गया 78। और सी और ए का मान हो गया 40 और 30 और 42 72। तो अब ये 2 से कट गया, यहाँ पे 33 आ गया, यहाँ पे 39 आ गया और यहाँ पे आ गया 36। अब ये 3 से भी कट रहा है तो ये तो 11 आ गया, ये आ गया 13 आ गया और ये आ गया 12। तो इसका मान आ जाएगा 11:13:12, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर ने अपने माल पर 15% अधिक अंकित करता है। माना किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, वो उस पर 15% अधिक अंकित करता है 115 कर देता है। अब ये बोल रहा है कि उस पर 20% की छूट देता है। तो 115 पे 20% की छूट देने के बाद मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का 80/100। कहने का मतलब 4/5। तो 5 से कट गया 23 बार, 23 गुणा 4 92। मतलब कि 100 रुपये की वस्तु को पहले तो वो बढ़ा के 115 करता है, फिर उस पर छूट दे करके उसको 92 कर देता है। तो उसको जो हानि हो जाती है वो 100 पे 92 की हो गई। तो 8/100 गुणा 100, तो 8% की उसको हो गई हानि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है वह इसके आधार का व्यास 2r का मान दे रखा है 16, तो r का मान आ जाएगा 8। ठीक है। और जो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। ठीक है। अपने को निकालना है h का मान, तो h बराबर ये हो गया इसका आयतन का मान है 5632। ठीक है। पाई भी इधर चला गया, पाई हो गया 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। और r² का मान हो गया 8 है तो 1 64 हो गया, 8 गुणा 8 बराबर 64। ठीक है। 22 से काटते हैं, 22 दूनी 44, यहाँ पे बच गए 12। ठीक है। 123 हो गए ऊपर, 22 पंजे 110, ऊपर बच गए 13 और ये बन गया 132। तो 22 छिके 132। ठीक है। अब 64 कटता है 256 से 4 बार, तो 7 चौक 28, इसकी हाइट आ गई 28 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 टाइम्स दियर एचसीएफ। माना दो संख्याओं का एचसीएफ है वो अक्स है, तो वो एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना होगा, तो एलसीएम हो गया 15x। अब ये बोल रहा है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, कि इनका योग है ना 15x और x, 15x और x का योग 16x हो गया। 16x का मान आ गया 112, तो x का मान आ जाएगा 112/16। तो ये x का मान आ गया 7 आ गया। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि
एक्स का मान 7 आ गया तो इसका HCF तो 7 आ गया और LCM आ जाएगा 105। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उनमें से एक नंबर 49 है तो दूसरा नंबर निकालना है। चूंकि अपन ने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या मान ले x है और पहली संख्या 49 है, तो इनका मान आ जाएगा 7 गुणा 105 के गुणनफल के बराबर। तो 49 को यहाँ से इधर भेज देते हैं, तो ये 7 से 7 बार कट गया और फिर 7 का भाग 105 में देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो दूसरी संख्या का मान आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बीमारी से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलो से घट के 64 किलो हो जाता है। तो व्यक्ति का भार 16 किलो घट गया और 80 किलो पे 16 का मान, मतलब व्यक्ति के भार में कितनी कमी आई है। पहले 80 था, अब हो गया 64, तो 16 की कमी आई है 80 पे। तो 16/80 गुना 100, 20 से 4 बार कट रहा है, 20 से 5 बार कट रहा है, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो 20% की उसके भार में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है। 350 है, 350 में 20% की वृद्धि, 350 का 20% हो गया, 350 का 10% 35 हो गया, तो 350 का 20% हो गया 70। तो 350 में 20% की वृद्धि करने के बाद वो संख्या हो गई 420। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब इसमें से 25% की कमी की जाती है। मतलब 420 है, इसमें से 25% की कमी करना मतलब इसका 75% ही रह गया। चौथा हिस्सा निकाल दिया, मतलब 3 हिस्से ही रहे हैं। तो 25 से 3 बार कट गया, ये कट गया 4 बार। ठीक है, 4 का भाग 420 में देते हैं तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 105 गुणा 3 आ गया। 105 गुणा 3 का मतलब हो गया 315। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य है, वो है 89 रुपये। 89 है औसत मूल्य 10 वस्तुओं का। तो टोटल 10 वस्तुओं का जो टोटल योग हो जाएगा वो 89 गुणा 10 बराबर 890 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य है 35 रुपये, तो शेष 9 का औसत क्या होगा। तो उसका 35 इसमें से 890 में से घटा देते तो यहाँ पे बच गया, ये बच गया 855 बच गया। और ये है 9 वस्तुओं का मूल्य। तो 9 का औसत निकालने के लिए 9 का भाग दे देंगे इसमें। तो 9 का भाग 85 में 9 बार, 81 बच गए 4, उधर रह गए 5, तो 45 बन गया, 9 पंजे 45। तो जो शेष 9 वस्तुएं रह गई उनका औसत मूल्य आ गया 95 रुपये पर वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये बोल रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित राशि को ब्याज पे दिया जाता है। ठीक है, और ब्याज पे देने पे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वो अर्धवार्षिक है और साधारण ब्याज वार्षिक है। तो 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज तो 12% हो गया 8% के हिसाब से। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्ध संयोजित है, मतलब 1 साल का 8% है तो आधे साल का 4 ही हो जाएगा। तो जैसे पहले साल का 4 हो गया, दूसरे साल का हो गया 4 + 4 गुणा 4 और 4 गुणनफल 0.16, मतलब 1 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 8.16। ठीक है, 1.5 वर्ष के बाद यही ब्याज हो जाएगा 8.16 + 4 + 8.16 गुणा 4/100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.16 + 4 को 100 से 25 बार और 81 में दिया तो 25 75 बच गए 5 6 25 दूनी 50 बच गए 60, 25 दूनी 25 चौक 100, 6 बचा, फिर 6 25 75 बच गया यहाँ पे 6, फिर अपन वापस से 6 लगाते हैं तो ये 66 बन गया, 25 दूनी 50, तो अभी ये 16 बच गया, 160 हो गया। तो 25 छिक गए 150,
अब यहाँ पे बच गया 10 और 10 बच गया तो 100 हो गया, तो 25 चौक 100। तो ये जो ब्याज की दर हो जाएगी ये हो जाएगी 12.4864। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से तो इतनी हो जाएगी और साधारण ब्याज से हो जाएगी 12%। तो अब ये बोल रहा है कि 0.4864 का मान अपने को दे रखा है 228 रुपये। तो टोटल कुल राशि मतलब 100% का मान अपने को निकालना है। तो जैसे 0.4864 का मान इतना है, तो 100 का मान निकालने के लिए 100% बराबर हो जाएगा 228 बटे 0.4864। और इसको सोल्व करने के लिए अपन इसको बना देंगे, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 228, यहाँ पे बच गया 114 और यहाँ पे बच गया 2432। ठीक है, वापस कट जाएगा। यहाँ पे तो बन गया 57 और ये बन गया 2432 बन गया 1216। ठीक है, अब ये 3 से कट नहीं रहा है, 57 दूनी 114, ये 57 से भी नहीं कटेगा। तो 1216 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, 4 से कटता जाएगा, 1216 में 4 का भाग जाएगा, तो ये 100 यहाँ पे 25 बन जाएंगे। इस प्रकार से अपन ये एक मतलब 100 से और गुणा होगा, क्योंकि अपन 100% का मान निकाल रहे हैं ना, तो ये कट जाएंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है ये अपने को कि 7, 5 और 3 के चौथे अनुपाती। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, इस चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। तो इसके चतुर्थ अनुपाती का मान हो जाएगा दूसरे और तीसरे गुणनफल 5 और 3 गुणनफल हो गया 15 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 7 और 13 के तीसरे अनुपाती, तीसरा अनुपाती निकालते समय ए और सी का गुणनफल बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे सी का मान है निकालना है, बी स्क्वायर का मान 169 बटा 7 हो जाएगा। यहाँ पे तो पहले वालों का तो चौथा समानुपाती ये आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात निकालने के लिए 169 बटा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 15:169 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी एक साथ एक काम को अलग अलग करते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इनका दोनों का एलसीएम आ गया 30, मतलब ए की इफिशियंसी है 3 और बी की इफिशियंसी है 2। अब ये बोलता है कि बी अकेले 3 दिन के लिए काम करता है, तो बी 2 की इफिशियंसी से 3 दिन में 6 काम कर देगा। ठीक है, 30 में से 6 काम बी ने कर दिए, शेष काम कितने रह गए, 30 - 6 बराबर रह गए 24। ठीक है, अब बचे हुए 24 काम को ए करेगा और ए की इफिशियंसी है 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 24 काम को उसको करने में 8 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट और क्वेश्चन है कि एक बस पी से क्यू तक 70 किलोमीटर की चाल से जाती है और क्यू से पी तक 90 की चाल से वापस आती है। औसत गति का है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जब 2 चालें दी हुई होती है तो उनकी औसत चाल इस सूत्र से निकालते हैं, पहली और दूसरी चाल का गुणनफल का 2 गुना प्लस उन दोनों का योग। तो इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे अपन 2 गुना 70 गुना 90, 70 प्लस 90 का मान आ जाएगा 160। बिंदी से बिंदी कट गई, 2 अंटे 16। ठीक है, 630 बटा 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 संते 56, बच गए 7। ठीक है, अंटे 64, बच गए 2। तो 2/8 का मान आ गया 0.25। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज भी हमने लगभग 24 मिनट के अंदर मैथ को कर लिए। आज 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे तो उससे टाइम लग गया ज़्यादा, बाकी फिर भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।